このゴムのピストル उठा के नगर आपने सागर चलो। एपिसोड का नाम है खुशी खुशी अलविदा करेंगे कोकोयाशी विलेज को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो बीच पे भाग रहे हैं आरलोंग का झंडा लेके और बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि आरलोंग अब मर चुका है और आरलोंग का राज अब ख़त्म हो चुका है, अब हम दिल खोल के जी सकते हैं। और इधर जो विलेज में लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज तो पार्टी होगी। और फिर एक आदमी बोलता है कि हमारी जो मुस्कान थी 8 सालों से खो गई थी वो आज वापस आ चुकी है। और सारे लोग डांस करने लग जाते हैं और गाना बजाने लग जाते हैं। और जो इधर नोजिको है वो बैठ के पी रही होती है शराब आराम से और बोलती है फिर आखिरकार 8 साल बाद हम आज़ाद हो ही गए। तभी वही बच्चा आता है जिसके पापा को आरलोंग ने मार दिया था और बोलता है कि वो लोग किधर है जिन लोगों ने हमको आज़ाद किया है। नोजिको बोलती है कि उधर एक लड़का है जो ठूस ठूस के खाना खा रहा है, वही है। और फिर लूपी का सीन दिखाया जाता है जो सच्ची में ठूस ठूस के खाना खा रहा है और जो मीट खाता है वो उसकी हड्डी उसके गले में फंस जाती है और उसको बहुत अजीब लगता है। और वो लड़का देख के बोलता है कि तुम्हें पक्का लगता है कि इसी लड़के ने हमको आज़ाद किया है। नोजिको बोलती है कि दिखता ऐसा है लेकिन बहुत ताकतवर है और इसी ने हमको आज़ाद किया है। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है सांजी का जो कि सिगरेट पी रहा है और बोल रहा है कि ज़ोरो का क्या हुआ। उसकी बात का जवाब देते हुए सॉप बोलता है कि वो अभी भी कमरे के अंदर है और फिर बोलता है कि उसके जो घाव है वो बहुत दर्द कर रहे हैं क्योंकि आरलोंग ने पट्टी हटा दी थी। इधर जो ज़ोरो है वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है और जो विलेज के डॉक्टर हैं उसका इलाज कर रहे हैं। और जो योसाकू और जो जॉनी हैं वो भी विलेज के हॉस्पिटल में उधर ही सो रहे हैं बेड पे और आराम कर रहे हैं। और फिर जो ज़ोरो है वो बोलता है कि आराम से करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। और जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि तुम एक पायरेट हो, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है। तभी खिड़की में से आता है लूफी और झांक के बोलता है कि ज़ोरो चिंता मत करो, म्यूजिशियन के बाद हम एक डॉक्टर भी रख लेंगे शिप पर जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। जो ज़ोरो है वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि आपने नामी को देखा। डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि नामी अगर विलेज में नहीं है तो वो एक ही जगह पे गई होगी। फिर हमें दिखाया जाता है बेलवेरी की कबर का सीन जहाँ पे जो नामी है वो बैठी है और पीछे गहनसान है और नोजिको भी आ जाती है। और जो नामी है वो उधर बोलती है कि आपको क्या लगता है कि अगर बेलवेरी आज जिंदा होती तो वो मेरे को पायरेट बनने देती। और इस पर गुस्सा करके जो गहनसान है वो बोलता है क्या तुम पायरेट बनना चाहती हो। और फिर नामी है वो बोलती है हाँ। और नोजिको है वो बोलती है कि वो बिल्कुल भी मना नहीं करती और बोलती है कि अगर वो मना करती तो तुम क्या नहीं बनती पायरेट। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि मैं तो बिल्कुल बनती और मना कर देती है कि मैं उनके हिसाब से नहीं चलना चाहती, मेरे को जो सपने पूरे करने हैं वो मेरे को करने हैं। और फिर जो गहनसान है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वो जाता है उधर से और जाते जाते बोलता है कि अगर आज बेलवेरी ज़िंदा होती तो वो भी यही कहती कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो मरीन में जाना हो चाहे वो पायरेट बनना। वैसे जो नोजिको बोलती है कि हमारी जो माँ बेलवेरी थी वो तो मरीन में थी यानी कि नेवी में। और नामी है वो बोलती है तो क्या हुआ, मैं पायरेट बनूँगी। और इधर जो हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे सारे लोग हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और ये रात का सीन होता है 3 दिन बाद का। और इधर जो ज़ोरो है वो भी शराब पी रहा होता है। सांजी उसके बगल में आके बैठता है और बोलता है कि अब तुम्हारे घाव कैसे है। ज़ोरो है वो बोलता है घाव का क्या है, खाना खाने से और शराब पीने से तो सब ठीक हो जाएंगे। ज़ोरो बोलता है कि लोग कब पार्टी बंद करेंगे, 3 दिन हो गए। फिर अचानक से आता है लूफी और बोलता है सांजी से कि सांजी तुमने मेरे को अलग तरह का मीट ला के दिया था, वो कहाँ से ला के दिया था। सांजी है वो बोलता है कि पता नहीं, इधर ही विलेज में कहीं बट रहा होगा, जाके ढूंढ लो। और फिर जो ज़ोरो है वो बोलता है कि आखिर लोग कब पार्टी बंद करेंगे, हमें जाना भी है। सांजी बोलता है कि 8 साल बाद आज़ाद हुए हैं, थोड़ी तो जश्न मनाएंगे ही ना। और फिर ज़ोरो की जो शराब है वो ख़त्म हो जाती है और वो उधर सोने लग जाता है। इधर जो उज़ॉप है वो सबके सामने बोल रहा होता है कि मैं हूँ वो जिसने फिशमैन को एक मारा था, वो भी सबसे ताकतवर फिशमैन को। और बोलता है कि मेरे नाम का गाना गाओ। सारे विलेजर्स उसके नाम का गाना गाने लग जाते हैं और वो बच्चा है वो देख के हंसता है। नोजिको बोलती है कि उज़ॉप तो सच्ची में पागल है। और वो जो नोजिको है वो उस बच्चे से बात करने लग जाती है, तुम्हें क्या करना है। बच्चा बोलता है कि कल से मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या बनना है। और फिर इधर नामी है वो डॉक्टर से इलाज करवा रही होती है और बोलती है कि मेरे टैटू का कुछ करो। जो डॉक्टर है वो बोलता है कि मैंने टैटू का ऑपरेशन कर दिया है लेकिन पूरी तरह से नहीं हटेगा, थोड़ा बहुत निशान तो रहेगा। और फिर नामी को याद आता है कि कैसे बचपन में वो आरलोंग के टैटू से डरती थी और फिर उसके बाद नोजिको ने भी अपने हाथ पे एक टैटू बनवा लिया था ताकि नामी को उसके खुद के टैटू का बुरा ना लगे। और बोला था अब देखो दोनों मैचिंग हो रहे हैं।
और नोजिको ने उसका ऐसे साथ दिया था। नामी तब ये कागज़ देती है और बोलती है कि डॉक्टर मेरे को ज़्यादा टैटू बनवाना है। डॉक्टर बोलता है कि मैं कोई टैटू बनाने वाला नहीं हूँ, पर विलेज में तुम्हें मिल जाएगा। और इधर जो उसॉप है वो अपना गाना गवा रहा है विलेजर्स से, और इधर जो घेनसान है बेलमरी की कबर पे डाल रहे हैं शराब और बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है और उसने विलेज को आज़ाद करा दिया और अब वो पायरेट बनने वाली है। तभी पीछे से आता है लूबी और फिर उनकी बातें सुनने लग जाता है। घेनसान चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम आखिर किसकी बातें सुन रहे हो। और फिर लूफी है वो बोलता है कि मैं तो एक ख़ास तरह का मीट ढूंढने आया था, लेकिन वो मेरे को पूरे गांव में मिल ही नहीं रहा, वो सांजी ने मेरे को ला के दिया था कहीं से। फिर लूफी बोलता है कि आखिर किसकी कब्र है, इधर कोई मरा है। घेनसान बोलते हैं कि बहुत समय पहले मरा था। और फिर जो घेनसान है वो बोलते हैं कि जो नामी है वो तुम्हारी शिप पे पायरेट बनने वाली है, और बोलते हैं कि मेरे से वादा करो अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें उस दिन मार दूंगा जिस दिन नामी को कुछ होने दिया तुमने। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि ठीक है समझ गया। घेनसान बोलते हैं ऐसे नहीं, चिल्ला के बोलो। लूफी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सारे विलेजर्स का जो कि पी के पड़े हैं गांव में और जश्न मना के थक चुके हैं, और जो जॉनी और युसाकू हैं वो भी पी के पड़े हैं, और उसॉप तो ऊपर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत बार अपना गाना गवा लिया विलेजर्स से। फिर नामी के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नामी है वो अपनी पैकिंग कर रही है जाने के लिए, और फिर नामी है वो बोलती है कि आखिरकार मैंने सारी पैकिंग कर ली। फिर वो एक दिखाया जाता है हमें एक सीन जहाँ पे उसने नोट छोड़ा है और बोला है कि ये 100 मिलियन बेरीज है, मैं गांव के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और फिर वो देखने लग जाती है बेलमरी की फ़ोटो को। फिर उसको याद आता है कि कैसे बेलमरी ने हमको बचाया था और हमारा बर्थडे भी मनाती थी, और जब हमारा बगीचा टूट गया था तो उसने बोला था कि मैं नए पेड़ उगाऊंगी ऑरेंजेस के। और फिर जो नामी और नोजिको हैं वो रोने लग जाती हैं और याद करती हैं कि बेलमरी ने कैसे बोला था कि अपना सपना पूरा करना, और बेलमरी ने उनको खूब संभाला है। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि आज मैं अपना सपना ही पूरा करने जा रही हूँ। और फिर नामी देखती है पीछे से कि बेलमरी है वो उधर बैठी है और बेलमरी उसको देख रही है नामी को। और फिर जो नामी है वो बोलती है कि आज मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूँ, और बोलती है कि मैं पायरेट बनने वाली हूँ, और बोलती है कि आप नेवी में थी मेरे को पता है, पर मैं पायरेट ज़रूर बनूंगी क्योंकि मेरा ये सपना है, मेरे को सारे समुद्र देखने हैं। और हाँ, मैंने हमारा विलेज है वो आरलोंग से आज़ाद करवा दिया। अचानक से नामी देखती है उधर तो कोई भी नहीं है, वो किससे बातें कर रही है। नामी फिर निकल पड़ती है क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं और उसको जाना भी है शिप पे। और फिर अचानक से जैसे वो गेट खोलती है उसको एक हाथ धक्का देता है। फिर नामी पलट के देखती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। नामी समझ जाती है कि वो बेलमरी की आत्मा का हाथ था, वो चाहती है कि वो अपना सपना पूरा करने जाए। सुबह के 6 बज चुके हैं और जोरो है वो शिप पे सारा सामान चढ़ा रहा है जो कि गांव वाले ने लूफी के क्रू को गिफ्ट दिया है। वो सब बोलता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पीने और खाने की मिली है गिफ्ट में। और फिर जोरो है बोलता है हमारा तो इंतज़ाम हो गया। उसॉप बोलता है कि हम थोड़े से दिन में इधर रुके थे लेकिन हमारा इधर दिल लग गया। जो लूफी है वो बोलता है बिल्कुल मेरे को इस गांव की याद ज़रूर आएगी। फिर जो योसाकू और जो जॉनी है वो देखते रहते हैं जोरो को और बोलते हैं कि बड़े भाई जोरो अब हमें भी अपने काम पे लगना होगा बाउंटी हंटर्स के लिए, इसलिए हम आपसे इधर अलविदा लेते हैं और अब हम अपने रास्ते जाएंगे। और फिर जो जोरो है वो बोलता है अपना ध्यान रखना। सांजी है वो बोलता है कि नामी किधर है, दिख नहीं रही। जोरो बोलता है कि शायद वो नहीं आ रही। और फिर जो सांजी है उस पर गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। और फिर जो उसॉप है वो सोचने लग जाता है कि नामी का सपना पूरा हो चुका है, उसने 100 मिलियन बेरीज भी इकट्ठी कर ली और गांव को आज़ादी भी मिल चुकी है। अब उसका पायरेट बनने का और चोरी करने का कोई मकसद नहीं है। सांजी बोलता है ये बहुत बुरी बात है जो तुम भी बोल रहे हो। वो लूफी से बोलता है कि नामी नहीं आ रही क्या। लूफी बोलता है कि तुमने मेरे को कल वो खास तरह का मीट लाके क्यों नहीं दिया। सांजी बोलता है कि मेरे बोर्ड पर रहने की 98.47 वजह अब ख़त्म हो चुकी है, अगर नामी नहीं आ रही तो। सारे विलेजर्स हैं वो बोलते हैं कि नामी को हमने सुबह से नहीं देखा। और नोजिको है बोलती है कि 100 मिलियन बेरीज उसने हमारे लिए छोड़ दिए हैं विलेज के लिए ताकि विलेज का डेवलपमेंट हो सके। और फिर जो घेनसान है वो बोलते हैं उसने सच्ची में 100 मिलियन बेरीज छोड़ दी। अचानक से सारे लोग देखते हैं कि जो नामी है उनकी तरफ भगते हुए आ रही है और बोल रही होती है लूफी से कि जल्दी से बोट को स्टार्ट करो और चलाओ। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि वो भगते हुए क्यों आ रही है। और फिर इधर जो घेनसान है वो बोलते हैं कि वो समझ चुके हैं, नामी भगते हुए जाना चाहती है ताकि वो उसको उदासी ना महसूस हो और वो हमको गुड बाय भी नहीं बोलना चाहती। और जो जोरो है उसने बोट स्टार्ट कर दी है और जो नामी है वो भगते हुए जा रही है ताकि उसको गांव का चेहरा ना देखना पड़े दोबारा और वो वापस इधर रुकने के लिए तैयार ना हो जाए। और जो नामी है वो बहुत तेज़ी से भाग रही है। यह इंसान है वो चिल्ला के बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमको कम से कम बाय बोल के तो जाओ।
और फिर लूपी है वो बोलता है कि आखिर नामी क्या कर रही है, उसे कम से कम बाय तो बोलना चाहिए। सांजी बोलता है शायद वो नहीं बोलना चाहती, इस अगर वो बोलेगी तो उधर उसका रुकने का मन करेगा। और जो नामी है वो सबको धक्का देते हुए और भीड़ में से भगती हुए आ रही है शिप की तरफ। सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन जो नामी है वो नोजिको को भी धक्का दे के उधर से भाग जाती है और फिर एक जंप लगाती है जिससे वो एक ही बार में शिप पे पहुंच जाती है। और फिर जो गहनसान है वो चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती नामी, रुको। और फिर जो नामी है वो पहुंच चुकी है शिप पे। फिर जो नामी होती है वो अपनी शर्ट ऊपर करती है और फिर उसकी शर्ट में से बहुत सारे पर्स निकलते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्स। और फिर गहनसान है वो अपना पर्स चेक करते हैं, उनकी जेब में उनका पर्स नहीं होता और फिर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। और किसी की भी जेब में गाँव में उसका पर्स नहीं होता और वो समझ जाते हैं कि ये सब नामी ने किया है। नामी दिखाती है वो कड़क कड़क नोट जो कि उसने सारे लोगों के पर्स में से चुराए हैं। और फिर जो सारे विलेजर्स हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं नामी तो बिल्कुल भी नहीं बदली। और जोरो और उसॉप हैं वो बोलते हैं कि नामी सच्ची में बिल्कुल भी नहीं बदली और अभी भी चोरी करना चाहती है। और इधर जो सांजी है वो बोलता है कि नामी जान आपने बहुत अच्छा किया। और जो लूपी है वो हंसने लग जाता है और जो नामी है वो भी हंसने लग जाती है। और नामी अलविदा करती है सारे विलेजर्स को और बोलती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और फिर जो गहनसान है वो लूपी से चिल्ला के बोलते हैं कि अपना वादा याद है ना। और जो लूपी है वो बोलता है कि हाँ मेरे को अच्छे से याद है। तो नामी बाय कर रही होती है सारे विलेजर्स को और सारे विलेजर्स हैं वो भी बाय कर रहे होते हैं नामी को। और जो नोजिको है वो बोलती है कि मेरा पर्स भी चुरा लिया उसने। और फिर जो गहनसान है वो बैठे होते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर दिखाता है उसको कि नामी ने ये मेरे को पर्ची दी थी और इस पर्ची पे उसने टैटू वाले से ऐसा टैटू बनवाया है जो कि एक ऑरेंज के पेड़ जैसा लगता है बेलमरे के। और फिर नोजिको बोलती है कि गहनसान आपका वो पंखा किधर चला गया। और फिर जो गहनसान है उसकी बताने की जगह उसको हंसता है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि बचपन का सीन जहाँ पे जो नामी है वो बहुत छोटी होती है और नोजिको भी। और जो गहनसान है जब भी नामी के पास जाता था नामी रोने लग जाती थी और बेलमरे उसको मना करती थी तुम उसके पास मत आया करो। और तब से ही गहनसान ने नामी को खिलाने के लिए उसके सर पे पंखा लगा लिया था ताकि जब वो नामी के पास जाए तो नामी रोए ना। और बेलमरे बोलती है कि तुम ऐसा पंखा लगा के हर जगह घूमोगे लोग तुम्हें पागल समझेंगे। गहनसान बोलते हैं समझने दो, ध्यान से देखो नामी को, ये कितनी खुश है मेरे पंखे से। और जब से ही गहनसान हमेशा पंखा लगा के रखते हैं अपनी टोपी के ऊपर, नामी जाते जाते वो चट्टान पे देखती है जहाँ पे बेलमरे की कब्र होती है और उसको आखिरी बार देखती है और मन ही मन बोलती है अलविदा। और फिर जो गोइंग मैरी का सीन है वो हमें दिखाया जाता है आखिरी बार वो जो जा रही है अपने सफ़र पे। और फिर हमें दिखाया जाता है बेलमरे की कब्र का सीन जहाँ पे पंखा है वो बेलमरे की कब्र पे लगा हुआ है और एक ऑरेंज रख के गई है नामी उसकी कब्र पे। और जो एपिसोड है वन पीस का वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ